दोस्तों, आज मैं आपको जो समरी सुनाने जा रहा हूँ वो नोवेल है घर वापसी बाई रविंद्रनाथ टैगोर। पाठक चक्रवर्ती अपने मोहल्ले के लड़कों का नेता था। सब उसकी आज्ञा मानते थे। अगर कोई उसके खिलाफ जाता तो उस पर आफत आ जाती। सब मोहल्ले के लड़के उसे मारते। आखिरकार बेचारे को मजबूर होकर पाठक से माफ़ी मांगनी पड़ती। एक बार पाठक ने एक नया खेल सोचा। नदी के किनारे लकड़ी का एक बड़ा पट्टा पड़ा था जिसकी नौका बनाई जाने वाली थी। पाठक ने कहा, हम सब मिलकर उस पट्टे को लुढ़काएंगे। पट्टे का मालिक हम पर गुस्सा होगा और हम सब उसका मजाक उड़ाकर खूब हंसेंगे। सब लड़कों ने मान लिया। जब खेल शुरू होने वाला था तो पाठक का छोटा भाई मक्खन बिना किसी से एक शब्द कहे उस पट्टे पर बैठ गया। लड़के रुके और एक पल तक चुप रहे। फिर एक लड़के ने उसे धक्का दिया, लेकिन बह ना उठा। यह देखकर पाठक को गुस्सा आया। उसने कहा, मक्खन, अगर तू ना उठेगा तो इसका बुरा नतीजा होगा। लेकिन मक्खन यह सुनकर और आराम से बैठ गया। अब अगर पाठक कुछ हल्का पड़ता तो उसकी बेइज्जती हो जाती। बस उसने आज्ञा दी कि पट्टा लुढ़का दिया जाए। लड़के भी आज्ञा मिलते ही 1 2 3 कहकर पट्टे की ओर दौड़े और सबने जोर लगाकर पट्टे को ढकेल दिया। पट्टे को फिसलता और मक्खन को गिरता देख लड़के बहुत हंस रहे थे, लेकिन पाठक को थोड़ा डर लगने लगा क्योंकि वह जानता था कि इसका नतीजा क्या होगा। मक्खन ज़मीन से उठा और पाठक को लात और घूंसे मारकर घर की ओर रोता हुआ चला दिया। पाठक को लड़कों के सामने इस अपमान से बहुत बुरा लगा। वह नदी किनारे हाथ धोकर बैठ गया और घास तोड़ तोड़ कर चबाने लगा। इतने में एक नौका वहां आई जिसने एक बड़ी उम्र का आदमी बैठा रखा था। उस आदमी ने पाठक के पास आकर पूछा, पाठक चक्रवर्ती कहाँ रहता है? पाठक ने लापरवाही से बिना किसी की ओर इशारा किए हुए कहा, वहाँ, और फिर घास चबाने लगा। उस आदमी ने पूछा, कहाँ? पाठक ने अपने पांव फैलाते हुए बेरुखी से जवाब दिया, मुझे नहीं मालूम। इतने में उसके घर का नौकर आया और कहा, पाठक, तुम्हारी माँ तुम्हें बुला रही है। पाठक ने जाने से इनकार किया, लेकिन नौकर क्योंकि मालकिन की ओर से आया था, इस वजह से वह उसे ज़बरदस्ती मारता हुआ ले गया। पाठक जब घर आया तो उसकी माँ ने गुस्से में पूछा, तूने मक्खन को फिर मारा? पाठक ने जवाब दिया, नहीं तो। तुमसे किसने कहा? माँ ने कहा, झूठ मत बोल, तूने मारा है। पाठक ने फिर जवाब दिया, नहीं, यह बिल्कुल झूठ है, तुम मक्खन से पूछो। मक्खन, क्योंकि वह कह चुका था कि भैया ने मुझे मारा है, इसलिए उसने अपने शब्द कायम रखे और दोबारा कहा, हाँ हाँ, तुमने मारा है। यह सुनकर पाठक को गुस्सा आया और मक्खन के पास आकर उसे मारना शुरू कर दिया। उसकी माँ ने उसे तुरंत बचाया और पाठक को मारने लगी। पाठक ने अपनी माँ को धक्का दिया। धक्के से फिसलते हुए उसकी माँ ने कहा, अच्छा, तू अपनी माँ को भी मारना चाहता है? ठीक उसी समय वह बड़ी उम्र का आदमी घर में आया और कहने लगा, क्या किस्सा है? पाठक की माँ ने पीछे हटकर आने वाले को देखा और तुरंत ही उसका गुस्सा आश्चर्य में बदल गया। उसने अपने भाई को पहचाना और कहा, क्यों दादा, तुम यहाँ कैसे आए? फिर उसने नीचे झुकते हुए उसके पैर छुए। उसका भाई बिशंबर उसकी शादी के बाद बम्बई चला गया था। वह व्यापार करता था। अब कलकत्ता अपनी बहन से मिलने आया था क्योंकि बहन के पति की मौत हो गई थी। कुछ दिन तो बड़ी हंसी खुशी के साथ बीते। एक दिन बिशंबर ने दोनों लड़कों की पढ़ाई के बारे में पूछा। उसकी बहन ने कहा, पाठक हमेशा दुख देता रहता है और बहुत चंचल है, लेकिन मक्खन का पढ़ाई में बहुत दिल लगता है। यह सुनकर उसने कहा, मैं पाठक को बम्बई ले जाकर पढ़ाऊँगा। पाठक भी चलने के लिए सहमत हो गया। माँ के लिए बहुत खुशी की बात थी क्योंकि वह हमेशा डरा करती थी कि कहीं किसी दिन पाठक मक्खन को नदी में डुबो न दे या उसे जान से मार न डाले। पाठक हर रोज़ मामा से पूछता कि तुम किस दिन चलोगे। आखिरकार चलने का दिन ही आ गया। उस रात पाठक से सोया भी नहीं गया। वो सारा दिन जाने की खुशी में उधर उधर फिरता रहा। उसने जब अपनी मछली पकड़ने की हत्ती, पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े और बड़ी पतंग भी मक्खन को दे दी क्योंकि उसे जाते समय मक्खन से हमदर्दी सी हो गई थी। बम्बई पहुंचकर पाठक अपनी मामी से पहली बार मिला। वह उसके आने से ज़्यादा खुश न हुई क्योंकि उसके 3 बच्चे ही काफ़ी थे। एक और चंचल लड़के का आ जाना उसके लिए मुसीबत के समान था। पाठक जैसे लड़के के लिए उसका अपना घर ही स्वर्ग होता था। उसके लिए नए घर में नए लोगों के साथ रहना बहुत मुश्किल हो गया। पाठक का वहाँ सांस लेना भी दुश्वार हो गया था। वह हर रोज़ रात को अपने नगर के सपने देखा करता और वहाँ जाने की इच्छा करता रहता। उसे वह जगह याद आती जहाँ वह पतंग उड़ाता था और जहाँ वह जाना चाहता था, नहाता था। माँ का ध्यान उसे दिन रात बेचैन करता रहता। उसकी सारी शक्ति खत्म हो गई। अब स्कूल में उससे ज़्यादा कमज़ोर कोई स्टूडेंट न था।
जब कभी उसके टीचर उससे कोई सवाल करते तो वह चुपचाप खड़ा हो जाता था और टीचर की मार सहन करता। जब दूसरे लड़के खेलते तो वह अलग खड़ा होकर घरों की छतों को देखा करता था। एक दिन उसने बहुत हिम्मत करके अपने मामा से पूछा, मामी जी मैं घर कब तक जाऊंगा? मामा ने जवाब दिया, ठहरो जब तक कि छुट्टियां ना हो जाएं। लेकिन छुट्टियों में अभी बहुत दिन बचे थे, इसलिए उसे काफ़ी इंतज़ार करना पड़ा। इस बीच एक दिन उसने अपनी किताब खो दी। अब उसके लिए अपना पाठ याद करना बहुत मुश्किल हो गया। आए दिन उसके टीचर उसे बड़ी बेरहमी से मारते थे। उसकी दशा इतनी ख़राब हो गई कि उसके मामा के बेटे को उसे अपनी भाई कहने में शर्म आती थी। पाठक मामी के पास गया और कहने लगा, मैं स्कूल न जाऊंगा, मेरी किताब खो गई है। मामी ने गुस्से से अपने होठों को चबाते हुए कहा, दुष्ट, मैं तुझे कहाँ से महीने में 5 बार किताब खरीद कर दूँ। इस समय पाठक के सिर में दर्द था। वह सोचता था कि मलेरिया हो जाएगा, लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि बीमार होने के बाद वह घर वालों के लिए एक आफत बन जाएगा। दूसरे दिन सुबह पाठक कहीं भी दिखाई न दिया। उसे चारों तरफ खोजा गया लेकिन वह ना मिला। बारिश बहुत तेज हो रही थी और वे आदमी जो उसे खोजने गए थे बिल्कुल भीग गए। आखिरकार बिशंबर ने पुलिस को खबर दी। दोपहर के समय पुलिस का सिपाही बिशंबर के दरवाजे पर आया। बारिश अब भी हो रही थी और सड़कों पर पानी भरा था। 2 सिपाही पाठक को हाथों पर उठाए हुए लाए और बिशंबर के सामने रख दिया। पाठक सिर से पांव तक कीचड़ में सना हुआ था और उसकी आंखें बुखार से लाल थीं। बिशंबर उसे घर के अंदर ले गया। जब उसकी पत्नी ने पाठक को देखा तो कहा, यह तुम क्या मुसीबत ले आए? अच्छा होता जो तुम इसे घर भिजवा देते। पाठक ने यह सब सुने और सिसकियाँ लेकर कहने लगा, मैं घर जा तो रहा था, लेकिन वे दोनों मुझे ज़बरदस्ती ले आए। उसका बुखार बहुत तेज हो गया था। सारी रात वह बेहोश पड़ा रहा। बिशंबर एक डॉक्टर को लाया। पाठक ने आंखें खोली और 6 की ओर देखते हुए कहा, छुट्टियां आ गईं क्या? बिशंबर ने उसके आंसू पोंछे और उसका हाथ अपने सर में लेकर उसके सिरहाने बैठ गया। पाठक ने फिर बड़बड़ाना शुरू किया, मामा मुझे इस तरह ना मारो, मैं सच सच बताता हूँ। दूसरे दिन पाठक को कुछ होश आया। उसके कमरे के चारों ओर देखा कि एक ठंडी सांस लेते हुए अपना सिर तकिए पर डाल दिया। बिशंबर समझ गया कि उसके करीब जाकर कहा, पाठक मैंने तुम्हारी माँ को बुलाया है। पाठक फिर उसी तरह चिल्लाने लगा। कुछ घंटों बाद उसकी माँ रोते हुए कमरे में आई। बिशंबर ने उसे शांत रहने के लिए कहा, लेकिन वह न मानी और पाठक की चारपाई पर बैठ गई और चिल्लाते हुए कहने लगी, पाठक मेरे प्यारे बेटे पाठक। पाठक की सांस कुछ समय के लिए रुकी। उसकी नाड़ी हल्की पड़ी। उससे एक सिसकी ली। फिर माँ फिर चिल्लाई, पाठक मेरे आँख के तारे, मेरे दिल के टुकड़े। पाठक ने बहुत धीरे से अपना सिर दूसरी ओर किया और बिना किसी ओर देखते हुए कहा, माँ क्या छुट्टियाँ आ गईं? तो दोस्तों, इस कहानी से सीख मिलती है कि रविन्द्रनाथ जी ने ये समझाने की कोशिश की है कि हर इंसान, खासकर एक बच्चा, अपने ही घर में प्रेम, आज़ादी और सुकून महसूस करता है, जहां वो खुलकर जी सकता है, हंस सकता है। यहाँ इस बात पर रोशनी डाली गई है कि बच्चों को डांटने और मारने से वो या तो जिद्दी हो जाते हैं या मुरझाने लगते हैं। इसलिए बच्चों को, खासकर शरारती बच्चों को, प्रेम और धीरज के साथ समझाना चाहिए। पाठक को अपने मामा के घर में वो प्रेम और अपनापन नहीं मिला जिस वजह से वो अकेलापन महसूस करता था। इसका असर उसकी सेहत और पढ़ाई दोनों पर पड़ा। उसकी उदासी इस कदर बढ़ गई थी कि वो अपने घर जाने के लिए तड़पने लगा। तो दोस्तों, बताना कैसी लगी इस नोवेल की समरी, और अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।